हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा हाइनेस CB350 और जावा 42 बॉबर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों बाइक में से कौन सी ज़्यादा बेहतर बाइक है, यानी कि ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक से। अगर लुक की बात की जाए तो होंडा हाइनेस CB350 एक मिक्स नज़र आती है रेट्रो स्टाइल एंड मॉडर्न डिज़ाइन का। बाइक को जब आप देखते हैं तो बाइक अच्छी नज़र आती है एंड क्लासिक लुक के अंदर अपने को बाइक दिखाई देगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 बॉबर के बारे में, तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि बहुत ही कम बाइक ऐसी हैं जो इस टाइम जावा 42 को खूबसूरती के मामले में टक्कर दे सकती हैं। यानी जावा 42 होंडा हाइनेस CB350 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। यानी अगर खूबसूरती के बारे में बात की जाए, अगर लुक्स के बारे में बात की जाए, तो जावा 42 बॉबर एक ज़्यादा अच्छी बाइक है। इस बाइक का रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। तो अगर होंडा हाइनेस CB350 की बात की जाए तो इसके अंदर अपने को मिलता है 348.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 30 Nm का टॉर्क। वहीं अगर हम लोग देखते हैं जावा 42 बॉबर को, तो यहाँ पर अपने को मिलता है 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 30.6 PS की पावर एंड 32.7 Nm का टॉर्क। यहाँ आपको सीधे सीधे तौर पे नज़र आएगा कि पावर फिगर के मामले में जो जावा 42 बॉबर है ये काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आती है। अगर आप रियल में भी इन दोनों बाइक को राइड करेंगे तो आपको अलग से फील होगा, मतलब डेफिनेटली आपको फील होने वाला है कि जावा 42 बॉबर ज़्यादा पावरफुल बाइक है। इस बाइक का आपको ज़्यादा पिकअप मिलने वाला है एंड इसकी टॉप स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। यानी कि पावर के कंपेयर में जावा 42 बॉबर होंडा हाइनेस CB350 से काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आती है। तो यहाँ पे अभी तक हमने दो जगह कंपेयर किया है। लुक के मामले में जावा 42 बॉबर ज़्यादा सही है एंड अगर पावर की बात की जाए तो पावर के मामले में भी जावा 42 बॉबर ज़्यादा पावरफुल है होंडा हाइनेस CB350 के कंपेयर में। अगर यहीं पर बात की जाए दोनों बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो जावा 42 बॉबर के अंदर आपको मिलेगा 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक एंड वहीं होंडा हाइनेस CB350 के अंदर आपको मिलने वाला है 15 लीटर का फ्यूल टैंक। जहां जावा 42 बॉबर आपको प्रोवाइड करेगी 30 to 32 लीटर पर लीटर का माइलेज, वहीं होंडा हाइनेस CB350 आपको प्रोवाइड कर सकती है अराउंड 38 से 40 के बीच में माइलेज। यानी कि माइलेज को अगर देखा जाए तो माइलेज के मामले में होंडा हाइनेस CB350 जावा 42 बॉबर से आगे है एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी होंडा हाइनेस CB350 की 2.5 लीटर ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर 15 लीटर का फ्यूल टैंक अपने को मिलता है एंड जावा 42 बॉबर के अंदर अपने को सिर्फ 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिखाई देने वाला है। यानी कि आपको जावा 42 बॉबर के साथ में ज़्यादा फ्यूल ब्रेक लेने पड़ेंगे। बात अगर दोनों ही बाइक के वेट की जाए तो होंडा हाइनेस CB350 का जो वेट है वो आपको मिलेगा 181 किलोग्राम। अच्छा खासा वेट इस बाइक के अंदर है। और वहीं जावा 42 बॉबर का जो वेट है वो आपको मिलेगा 175 किलोग्राम का। यानी कि 6 किलोग्राम जावा 42 बॉबर आपको हल्की नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, तो होंडा हाइनेस CB350 का ग्राउंड क्लियरेंस है 166 mm का। वहीं जावा 42 बॉबर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलेगा 145 mm का। अब यहाँ मैं ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि 166 mm का होंडा हाइनेस CB350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एनफ ग्राउंड क्लियरेंस है एंड जावा 42 बॉबर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 145 mm है और ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि बाइक काफ़ी ज़्यादा नीचे है और अगर आपको टूटी फूटी सड़कों के ऊपर, ख़राब सड़कों के ऊपर राइड करना पड़ेगा तो ये बाइक नीचे टच होगी, नीचे लगेगी, जिससे कि बाइक के पार्ट्स को डैमेज हो सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एनफ है। यानी कि अगर टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें भी हैं, अगर हाई ब्रेकर के ऊपर से आपको बाइक निकालनी है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साथ ही साथ मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपने हिल राइड करनी है, अगर आपने पहाड़ों के ऊपर, कर्व्स के ऊपर राइड करनी है और आपको बाइक को झुकाकर मोड़ना है, यानी कॉर्नरिंग अगर आपने करनी है, तो होंडा हाइनेस CB350 के साथ में आप आराम से कॉर्नरिंग कर सकते हैं। वहीं जावा 42 बॉबर कॉर्नरिंग करते हुए नीचे टकराने वाली है और आपको यहाँ पे ज़रूर परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। तो मैं सीधे सीधे तौर पे बता देता हूँ कि होंडा हाइनेस CB350 का यहाँ
यहाँ पर अपर हैंड है जावा 42 बॉबर के कंपेयर में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दोनों बाइक की सीट हाइट के बारे में, तो होंडा NS CB350 की जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी 800 mm की, और 800 mm जो सीट हाइट है वो रेस्पेक्टेबल सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच के आसपास या 5 फुट 5 इंच के आसपास है तो आप आराम से होंडा NS CB350 को राइड कर पाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 बॉबर के बारे में, तो इसकी सीट हाइट आपको मिलेगी सिर्फ 750 mm, 750 mm की जो सीट हाइट है। मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच भी है तो भी आप आराम से जावा 42 बॉबर को राइड कर सकते हैं, क्योंकि सीट हाइट का कम होना एक बाइक का पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ जावा 42 बॉबर की जो सीट हाइट है वो 50 mm कम नज़र आती है होंडा NS CB350 के कंपेयर में। बात अगर दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग की अगर हम लोग करते हैं तो आपको होंडा NS CB350 के अंदर फ्रंट में दिखाई देगा 310 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। और अगर बात की जाए जावा 42 बॉबर के बारे में, तो वहाँ आपको फ्रंट में दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। और ये बाइक भी डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। लेकिन यहाँ मैं सीधे तौर पे बता देता हूँ कि अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग होंडा NS CB350 की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जब आप जावा 42 बॉबर को राइड करेंगे तो आपको वहाँ पे फील होगा कि ब्रेक का जो बाइट है, ब्रेक की जो पकड़ है वो काफ़ी कम है और बाइक एकदम से नहीं रुकती है। बाइक को वक्त लगता है, ज़्यादा डिस्टेंस लगता है रुकने में। वहीं होंडा NS CB350 के जो ब्रेक हैं वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में। अगर टायर साइज़ देखा जाए तो आपको होंडा NS CB350 में फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 130/70 का 18 इंच का टायर। वहीं अगर जावा 42 बॉबर को देखें तो उसमें आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 140/70 का 17 इंच का टायर। यानी कि टायर जावा 42 बॉबर के अंदर आपको ज़्यादा वाइड मिलने वाला है। अगर बाइक के सस्पेंशन के बारे में हम लोग देखें तो होंडा NS CB350 में आपको फ्रंट में दिखाई देंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में आपको दिखाई देंगे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 के बारे में तो यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क ही दिखाई देने वाले हैं, लेकिन रियर के अंदर आपको मोनोशॉक दिखाई देगा। और दोनों ही सस्पेंशन की फील कैसी है इसके बारे में अगर बात की जाए तो जावा 42 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको हार्ड नज़र आएगा, वो आपको स्टिफ नज़र आएगा, जिससे कि जो आपकी ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है वो ख़राब होने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा NS CB350 के बारे में तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्ट साइड पर है, यानी कि अगर कहीं पर गड्ढे हैं, पॉटहोल्स वगैरह हैं, सड़क की कंडीशन ख़राब है तो भी आप आराम से होंडा NS CB350 के साथ में राइड कर सकते हैं। ये बाइक आपको परेशान नहीं करने वाली है। यानी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है सस्पेंशन की वजह से होंडा NS CB350 का ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। एंड जावा 42 बॉबर का जो सस्पेंशन सेटअप है वो इतना स्टिफ है कि आपको अपनी पीठ के ऊपर झटके फील होंगे। अच्छा खासा जर्क ये बाइक देती है राइड करते हुए अगर रोड कंडीशन थोड़ी भी ख़राब हो तो। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के एक्स शोरूम प्राइजेस के बारे में। तो अगर होंडा NS CB350 का बेस वेरिएंट देखा जाए तो ये आपको मिलने वाला है 2,09,857 रुपये में, यानी राउंड फिगर में देखा जाए तो 2.10 लाख रुपीज़। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 बॉबर के बारे में तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 2,15,000 रुपये, यानी कि 2.15 लाख रुपीज़। जावा 42 बॉबर आपको यहाँ पर 5,000 रुपये ज़्यादा महंगी नज़र आने वाली है। लेकिन दो बाइक के बीच में अगर आप कंपेयर करके देखते हैं, अगर आप मूड बनाते हैं कि मुझे ये बाइक परचेज़ करनी है तो 5,000 रुपये का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में बात करें कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, मैं आपको बता देता हूँ सीधे तौर पे कि होंडा NS CB350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप जावा 42 बॉबर को राइड करते हैं तो ओवरऑल नो डाउट कि इंजन ज़्यादा पावरफुल है होंडा NS CB350 के कंपेयर में, लेकिन ये बाइक अच्छी खासे वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करती है। इसका इंजन वाइब्रेट होता है और ये वाइब्रेशन इतने ज़्यादा हैं कि बाइक के खुद के जो स्क्रू हैं वो लूज़ हो जाते हैं और निकल कर गिर भी जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा NS CB350 के बारे में तो उसका इंजन ओवरऑल काफ़ी स्मूथ परफॉर्म करता है। जैसा मैंने कहा कि दोनों बाइक में 5,000 रुपये का ही डिफरेंस है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि होंडा NS CB350 जो है वो एलॉय व्हील के साथ में आती है एंड जावा 42 बॉबर आती है स्पोक व्हील के साथ में। होंडा NS CB350 में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जावा 42 बॉबर के अंदर सिंपल टायर ही मिलते हैं और अगर उस बाइक में पंक्चर हो जाता है तो वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। यहाँ मैं एक बात और मेंशन कर देता हूँ कि
अगर आप जावा 42 बॉबर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन के अंदर लिंक दिखाई दे जाएगा। मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर उन दोनों वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं अलग अलग। पॉजिटिव पॉइंट की वीडियो अलग है एंड नेगेटिव पॉइंट की वीडियो अलग है। तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि होंडा NS CB350 एक ओवरऑल स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस आपको देगी। दूसरा ये कि उसका सस्पेंशन सेटअप जो है वो स्मूथ है, तो आपको राइड करते हुए काफ़ी अच्छा फील होने वाला है और झटके वगैरह नहीं झेलने पड़ेंगे। वहीं अगर बात की जाए जावा 42 बॉबर के बारे में तो अच्छा खासा स्टिफ सस्पेंशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि वो आपकी पीठ को भी परेशान करने वाली है। एंड अगर देखा जाए दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत फर्क है। जावा 42 बॉबर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एनफ नहीं है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। अगर आपने सिटी के अंदर राइड करना है, अगर आपको अच्छे रोड पे राइड करना है तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको उससे लॉन्ग टूर करना है तो लॉन्ग टूर करते हुए डिफरेंट रोड कंडीशन में अपने को राइड करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये बाइक आपको परेशान करेगी। वहीं होंडा हाइनेस CB350 आप कह सकते हैं कि एक ऑल टेरेन बाइक है। ये अब आपके ऊपर है कि आपने कौन सी बाइक चूज़ करनी है। अगर आपने बहुत अच्छी लुक के साथ में जाना है, दूसरा आपको एक ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए तो जावा 42 बॉबर आपके लिए है। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल अच्छी बाइक चाहिए, स्मूथ इंजन चाहिए, ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस आपको स्मूथ चाहिए और आपको एक ऑल टेरेन बाइक चाहिए जो कहीं पर भी आराम से निकल सके, कहीं पर भी आप उसको आराम से राइड कर सकें, तो होंडा हाइनेस CB350 फिर आपके लिए। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।